and welcome to the Teachment YouTube channel. My name is सारा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इफेक्टिव लर्निंग गाइड या एक इफेक्टिव स्टडी गाइड कैसे बना सकते हैं। चाहे ये गाइड आपके एवरीडे क्लासेस के लिए हो या फिर ये गाइड हो आफ्टर क्लास स्टडीज के लिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्योंकि हम यहाँ टीचर रिलेटेड बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं। So stay tuned for the rest of the video. A good study material या good learning material, इससे हमारा क्या मतलब है? एक अच्छे स्टडी मटेरियल के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं which make it effective and easy to learn from? Well, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बट इन अ नटशेल हम 3 या 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा विजुअल हायरार्की। इनफैक्ट विजुअल हायरार्की खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बात करता है कि हम अपने कंटेंट को किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं ताकि जो रिसीवर है दूसरे एंड पे जो हमारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उसके लिए सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका कौन सा हो। विजुअल हायरार्की में हम क्या करते हैं कि हमारा जितना टेक्स्ट है, हमारे पास जितना कंटेंट है, हम उसको क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस उसको डिवाइड करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। ब्रॉडली आपकी कलर चॉइसेस, फॉन्ट्स और स्पेस यूज, ये 3 चीज आपकी विजुअल हायरार्की मेक या ब्रेक कर सकते हैं। अगर सिंपली मैं बात करूं तो अगर फॉन्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप अपना स्टडी मटेरियल बना रहे हैं, ट्राई नॉट यूजिंग मोर देन 2 फॉन्ट्स, एक आपकी हेडिंग्स के लिए और एक आपके सब टेक्स्ट के लिए। दूसरा, यूज कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, आपके बैकग्राउंड और आपका टेक्स्ट उनका कलर्स क्लैश नहीं करना चाहिए, राइट? डोंट बी स्कैर्ड ऑफ लीविंग वाइट स्पेसेस। हम कई बार जब नोट्स लिख रहे होते हैं हमें लगता है अरे इतना स्पेस बच गया। You don't need to worry about that. So these are a few elements of visual hierarchy, right? Let's take an example and discuss visual hierarchy. इस पिक्चर में आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 2 लेआउट्स हैं, राइट? एक राइट पर है और एक लेफ्ट पर है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि इन दोनों लेआउट में से आप कौन सा प्रेफर करोगे, राइट या लेफ्ट, तो आपका आंसर कौन सा होगा? वेल, राइट, करेक्ट। क्योंकि अगर हम अपना राइट वाला लेआउट यहाँ पर देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक सिंगल फोकस, यानी यहाँ पर हो सकता है एक पिक्चर हो और उसके बारे में टेक्स्ट हो और वो टेक्स्ट भी बहुत क्लियरली डिमार्केटेड है और मेरे पास एंड में जो ऑरेंज बटन आप यहाँ देख रहे हैं वो कॉल टू एक्शन हो सकता है या रीड मोर, नो मोर, उस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सब कुछ बहुत क्लियरली डिमार्केटेड है और मेरी आंखें जहां जाना चाहिए वहीं जा रही है। पहले मेरा फोकस पिक्चर पर है, फिर हेडिंग पर है, फिर टेक्स्ट पर है और वो टेक्स्ट बहुत अच्छे से डिमार्केटेड है, क्लैरिफाइड है। Whereas अगर मैं लेफ्ट वाले लेआउट को देखूं तो there is a lot going on, मल्टीपल पिक्चर्स, बहुत सारे डिफरेंट कलर यूज्ड है। मेरे ब्रेन के साथ क्या हो रहा है अभी? माई ब्रेन डज नॉट नो व्हाट टू फोकस ऑन, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि बच्चा अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हो, एक टॉपिक पढ़ रहा हो, तो उसका दिमाग जो है बहुत डिफरेंट तरीके पे जाकर कहीं फोकस ही नहीं कर पाए, राइट? अगर उसका जो प्रोसेसिंग है मल्टीपल चीजों को लेकर होता रहेगा, वो कभी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। कमिंग बैक टू विजुअल हायरार्की, जब आप अपने नोट्स बना रहे हो, अपना स्टडी मटेरियल बना रहे हो, मेक यूज ऑफ 2 फॉन्ट्स, 2 कलर्स, राइट? अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर सकते हैं छोटी चीजें यूज करके, जैसे सर्कल्स, बोल्डिंग टेक्स्ट, एरोज। ये सारी चीजें क्या करती है? अगर एक विजुअल पैटर्न क्रिएट करती हैं आपके स्टूडेंट के दिमाग में, सो दैट दे नो कि अच्छा ये चीज जो सर्कल थी या ये जो बोल्ड थी या ये हो सकता है एक डिफरेंट कलर में थी, वो इंपॉर्टेंट थी, तो उस चीज का रिटेंशन, उस चीज की ग्रास्पिंग बेटर होती है। The second mistake a lot of us make when creating notes is कि हम unnecessarily pictures या graphs या charts घुसाते हैं। मेक श्योर कि आप इन चीजों का यूज सिर्फ तभी कर रहे हो अपने नोट्स में, अपने स्टडी मटेरियल में,
जब बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो, बिल्कुल ही नेसेसरी हो उनका यूज होना। अननेसेसरीली सिर्फ एक अच्छा विजुअल प्रेजेंटेशन देने के लिए हम अगर पिक्चर डाल दें विच इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच, या जिन पे हमें फोकस करना ही नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो एक ऐसा एलिमेंट बन जाते हैं जो हमें डिसरप्ट करता है, हमारी प्रोसेसिंग को, हमारी लर्निंग को डिसरप्ट करता है। Now that we are done talking about visual hierarchy, we move on ahead to our second point, जो कि है clearing the clutter. Now I understand कि एक टॉपिक में हो सकता है बहुत कुछ हो आपको बताने के लिए, आपने विजुअल हायरार्की के हेल्प से बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना लिया, लेकिन अगर वो प्रेजेंटेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है एंड इट्स नॉट इजी टू रीड एंड इट्स नॉट इजी टू कॉम्प्रिहेंड, तो आपने जितनी मेहनत की है that will just fail. So clearing the clutter से मेरा मतलब है you need to ask yourself the question कि क्या हर जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है क्या वो जरूरी है, क्या उसका होना जरूरी है। हो सकता है आपने मल्टीपल एग्जाम्पल्स डाल रखे हो एक जगह, जबकि एक ही one is more than enough, तो that is the clutter I'm talking about. Secondly, आप क्या कर सकते हैं कि instead of writing in paragraphs, बुलेट्स का यूज करिए, लिस्ट्स, टेबल्स, ये सारी चीजें क्या करेंगी, दे विल हेल्प यू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन, जो भी आप डालना चाह रहे हैं अपने कंटेंट में, उनको एक तो बहुत अच्छा क्लियर स्पेस देंगी जो कि इजी टू रीड होगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगी, इजी टू कॉम्प्रिहेंड होगी, और इवन आपका टाइम बचेगा, राइट। सो मेक श्योर टू क्लियर द क्लटर फ्रॉम योर नोट्स, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स यूज बुलेट पॉइंट्स, राइट। क्योंकि अगर आपको मैं एक पेज दूं जिसपे सिर्फ एक बड़ा सा हेडिंग है और सिर्फ टेक्स्ट 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 लिखा हुआ है, लाइन आफ्टर लाइन, नो स्पेस, नथिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे लिए पढ़ना थोड़ा सा डॉन्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट फॉर अस टू प्रोसेस। और जैसा कि हम जानते हैं ये बात, हमारा ब्रेन जो है टेक्स्ट एज इंफॉर्मेशन थोड़ा कम टाइम लेता है प्रोसेस करने में, लेकिन अगर आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को स्पेस आउट करेंगे, राइट, डीक्लटर करेंगे, उससे क्या होगा, आपके लिए भी आपका टाइम बचेगा और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ऑल्सो एज आई सेड, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। अगर आप अपनी पीपीटीज पे काम कर रहे हैं जिनके थ्रू आप क्लासेस लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल बना रहे हैं और आप देखते हो कि अरे इतना स्पेस बच गया है, इसमें मैं कुछ और ऐड कर देती हूँ, डोंट लेट दैट बी, क्योंकि वो क्या होता है, इट सर्व्स एज अ ब्रीदर फॉर स्टूडेंट्स कि वो देखेंगे अच्छा इस पेज में इतना ही पढ़ना है, चलो थैंक गॉड। ये भी नेसेसरी होता है बिकॉज आफ्टर स्टडिंग एंड लर्निंग पेज आफ्टर पेज आफ्टर पेज वी ऑल रिक्वायर अ ब्रीदर। सो अगर आप स्पेसेस छोड़ सकते हैं, अपने कंटेंट को थोड़ा सा क्लियर, क्लैरिफाइड और शॉर्ट रख सकते हैं, देन दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू एंड योर स्टूडेंट्स। The third point जो हमें ध्यान में रखना है is consistency. Now when I say consistency, मेरा मतलब है कि आप टॉपिक भले ही डाइवर्स रखिए, of course you have to teach different things, you have to focus on different things, but जो पैटर्न है पढ़ाने का उसको कंसिस्टेंट या familiar रखिए। I'll tell you why. For example, अगर आप एक किचन में खाना बना रहे हैं और आप familiar हैं कि कौन सी चीज मुझे कहाँ पर मिलेगी, कि बर्तन यहाँ पर रखे हैं, मसाले यहाँ पर रखे हैं, मेरी सब्जियां यहाँ पर रखी हैं, तो आपके लिए क्या होगा, खाना बनाना आसान होगा, आप फ्रस्ट्रेट कम होंगे क्योंकि आपके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो कहाँ रखा हुआ है। सिमिलरली आपका जो स्टडी कंटेंट है आपके स्टूडेंट्स के लिए इतना ही इजी होना चाहिए ताकि उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो फ्रस्ट्रेटिंग ना बने। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से कंसिस्टेंट, मेरा मतलब है उनका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। जैसे आप पहले पेज पर एक कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि अच्छा हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, देन फॉलोड बाय उन चीजों के बारे में आपने बात की, आप एंड में एक ग्लॉसरी ऐड कर सकते हैं, एक इंडेक्स ऐड कर सकते हैं फॉर डिफिकल्ट वर्ड्स, मे बी फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि अगर किसी स्टूडेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो चलो तुम ये पार्ट पढ़ लो, या आपने उनको लिंक्स दे दिया कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बट मेक श्योर कि आपका जो ये फॉर्मेट है, राइट, कि कंटेंट टेबल, कंटेंट, इंडेक्सेस, ग्लॉसरीज,
ये सेम रहे, ताकि रिगार्डलेस आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, बच्चे को पता होगा कि अच्छा उसको अगर और जानना है इस टॉपिक के बारे में तो वो रेफरेंसेस पे जा सकता है। अगर उसको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो वो ग्लॉसरी में जाकर चेक कर सकता है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कंसिस्टेंसी। फॉर द लास्ट टिप आई वुड से गो इजी ऑन द क्लिक्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है, हम सारी क्लासेस अपनी ऑनलाइन ले रहे हैं आजकल, हमारी सारी स्टडी मटेरियल बिल्कुल हम डिजिटली बना रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि हम अपने इंफॉर्मेशन को हम अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन जो है जितनी ज्यादा दे सके हम देना चाहते हैं। हो सकता है हम उन्हें मल्टीपल लिंक्स दे दें एक पेज पे कि रेफरेंसेस, वॉच दिस लिंक, दिस लिंक, दिस लिंक, बट लेट्स ट्राई नॉट टू डू दैट और लेट्स स्टॉप डूइंग दैट, नॉट ऑल टुगेदर, बट हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं एंड वी गो बैक टू आवर विजुअल हायरार्की एंड टॉक अबाउट कि हम अपने लिंक्स को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट पूरा पूरा आप उनको लिंक दे रहे हो, मान लीजिए आप एक स्लाइड से क्लास पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने क्लास ले ली और एंड स्लाइड पे आपने बच्चों को 5 से 6 लिंक्स दे दिया कि अच्छा ये लो, ये रेफरेंस लिंक है, ये देख लेना। अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे बस लिंक्स दिख रहे हैं और ये बहुत सारे लिंक्स हैं। अब मैं खोलूंगी, क्लिक करूंगी, देखूंगी ये क्या है, मे बी मैं पढ़ूं, मे बी मैं नहीं पढ़ूं। सो इसको एक बेहतर करने का तरीका ये है कि आप अपने लिंक्स जो है टेक्स्ट में ही एम्बेड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप बच्चे को फोर्स पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा तुम इस लिंक पर जाओ, तुम्हें सारे इससे रिलेटेड फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो आप क्या करो, एंड में या बीच टेक्स्ट में ही जो स्टडी मटेरियल आप उनको देंगे, मे बी आप उनको पीपीटीज प्रोवाइड करें, मे बी आप उनको पीडीएफ्स प्रोवाइड करें, तो उसमें क्या करिए, जहां पर फोर्स फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो आपने यूज किया ही होगा, उसी टेक्स्ट में आप ये एडिशनल लिंक एम्बेड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट लुकिंग जस्ट एट दैट यूआरएल, वो क्या करेंगे, उनको पता है कि अच्छा ये जो लिंक है ये मुझे डायरेक्टली फोर्स के फॉर्मूले पर ले जाएगा। सो दे विल बी एबल टू कम बैक टू इट एंड क्लिक ऑन टू इट जब भी वो चाहे। सो 2 थिंग्स हियर, कीप इट मिनिमल, जितना आप पढ़ाना चाह रहे हैं, लेट ऑल ऑफ दैट बी अ पार्ट ऑफ योर कंटेंट, गो इजी ऑन द लिंक्स, एंड अगर आप लिंक्स ऐड भी कर रहे हैं तो एम्बेड देम इन योर टेक्स्ट rather than उनको अलग से बिल्कुल स्टूडेंट्स को देने के लिए। So this was all about today's video. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो do like, share and subscribe to our channel and हमें कमेंट्स में जरूर बताइए अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप हमारी वीडियोस देखना पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।